करें। देखो, किसान इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन टू एक्चुअली पुट अ धरना ऑन। हम एक जगह धरना कर लें और अगर गवर्नमेंट भी नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं जाके या तो कुछ ना कुछ अगर किसानों का कुछ है भी है तो वो जल्दी से रिजॉल्व आउट हो। मतलब हम क्यों सफर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के साथ इतना मुश्किल है, इतना लंबा। हम ऑलरेडी 7 o'clock के निकले हुए हैं और अभी तक वी हैव नॉट रीच्ड। तो अगर आपने उस पर एक लॉ बना दिया है तो आप उसको कहीं ना कहीं देखो कि इज इट इवन बेनिफिशियल फॉर अ पीपल और नॉट। मतलब अगर वो अनहैप्पी है तो उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे सारी कैब्स फैसिलिटी भी 4,000 की हुई है। मतलब वी हैव ऑलरेडी पेड द फेयर एंड अब हम और पे कर रहे हैं। हमने बुक करी है और कैब्स भी आ नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये अब हम आएंगे ही नहीं ट्रेन से, क्योंकि बच्चे के साथ। मैम आप कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली से अमृतसर जा रहे हो? अमृतसर जा रहे हैं। तो कब से रुकी हुई ट्रेन ये? 1.5-2 घंटे हो गए। 12 बजे के बाद की रुकी। हाँ। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे आपकी किसानी आंदोलन के दौरान? आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में पहले भी 2 साल रहे किसान, तो पहले कैसा हम लाइक 4 years बाद दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं और हम 4 years बाद भी हम दोबारा ट्रेन में रुके हैं। पिछले 4 साल पहले भी हम रुके थे, हम आज फिर रुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये अब हम आएंगे ही नहीं ट्रेन से, क्योंकि बच्चे के साथ इतना मुश्किल है, इतना लंबा। हम ऑलरेडी 7 o'clock के निकले हुए हैं और अभी तक वी हैव नॉट रीच्ड। सो अगर किसानों का कुछ है भी है तो वो जल्दी से रिजॉल्व आउट हो, सो दैट नॉर्मल कॉमन पीपल को प्रॉब्लम ना हो ये फेस करने में। मतलब हम क्यों सफर कर रहे हैं, व्हाट हैव वी डन एंड व्हाट हैव। मतलब बच्चों के साथ आई एम श्योर और भी फैमिलीज हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। और यहाँ पे सारी कैब्स फैसिलिटी भी 4,000 की हुई है। मतलब वी हैव ऑलरेडी पेड द फेयर एंड अब हम और पे कर रहे हैं। हमने बुक करी है और कैब्स भी आ नहीं रही है। यहाँ हाई डिमांड हुई है, हाई प्राइसेस हुए हैं, अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं। सो देयर मेनी फैमिलीज वे टॉक टू देयर एंड वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, सबको ही हो रहा है, हमें भी हो रहा है। व्हाट आई फील इज कि कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हो, उनका भी अच्छा हो, हमारे लिए भी इजी हो, इन टोटलिटी सबके लिए कोऑपरेटिव। एज अ भारतीय नागरिक आप गवर्नमेंट को या किसानों को कुछ कहना चाहोगे कि अभी इस सिचुएशन के लिए या जो चल रहा है? क्योंकि हरियाणा में आपने देखा कि शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ, उससे पहले भी 2 साल किसान वहीं पे रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट को या किसानों को? आई थिंक कोलैबोरेटिवली ही उनको ये विन विन सिचुएशन नहीं होगा। अभी हम एक जगह धरना कर लें और अगर गवर्नमेंट भी नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं जाके या तो कुछ ना कुछ लीडर्स हो जो आपस में बात करें। देखो, किसान इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन टू एक्चुअली पुट अ धरना ऑन। अभी कोई भी बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन यहाँ नहीं आएगा धरना देखने के लिए भी। अरे इन्हीं में से कोई ग्रुप ऑफ लीडर्स जाके पर्सनली कैसे भी इंटरेक्ट करके बात करे, आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल rather than इतना बड़ा ग्रुप बैठ जाता है एंड उसमें कॉमन पीपल का भी, सबका, उनका अपना भी, उनके लिए देखो कितनी फैसिलिटीज वहाँ हुई हुई हैं, तो उनको भी इजी है मतलब अपना इतना काम छोड़ के वहाँ बैठना। सो आई फील कि दैट वे किसान शुड थिंक अबाउट इट एंड व्हाट आई फील इज कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आके बात करे ना। मतलब अगर आपने कुछ एक MSP पे ये मिनिमम सेलिंग प्राइस पे है, तो अगर आपने उस पर एक लॉ बना दिया है तो आप उसको कहीं ना कहीं देखो कि इज इट इवन बेनिफिशियल फॉर अ पीपल और नॉट। मतलब अगर वो अनहैप्पी है तो उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हैं। सो आई मीन दोनों साइड से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या एफर्ट्स आई थिंक जरूरी है। थैंक यू सो मच जी।